श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के पंचम दिन के उपाख्यान में 250वां अध्याय 52वां अध्याय द्वारिका गमन, श्री बलराम जी का विवाह और श्री कृष्ण जी के पास रुक्मणी का संदेश लेकर ब्राह्मण का आना। इत्थं सो अनुगृह्यो अंको कृष्णेन इक्ष्वाकुलनन्दनं तं परिक्रम सन्मनिष्क्रामं गुहामुखात्। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार राजा मुचकुंद पर अनुग्रह किया। उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया, देखा कि सब के सब मनुष्य पुष्पक लता वृक्षाद पहले की अपेक्षा छोटे आकार के हो गए हैं। इसे जानकर कि कलयुग आ गया है, वह उत्तर दिशा की ओर चल दी। वहां बद्रिका आश्रम में गंधमादन पर्वत पर जाकर के बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी सहन करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। भगवान ने अपनी पुरी में आकर के मलेच्छों का संहार किया और उसका सारा धन छीनकर द्वारका ले गए। इसी समय जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आ गया। आजगामं जरासंधो स्त्र्योभिंशकृत्यायनी कपः। शत्रुसेना प्रबल देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने बड़ी फुर्ती से भाग निकले और भागने का नाटक करते हुए प्रवर्षण नामक पर्वत पर जाकर खड़े हो गए। जरासंध भगवान को भागते देख करके जोर जोर से हंसने लगा और रथ के साथ उनका पीछा करने लगा। उसको भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान न था। उस प्रवर्षण पर्वत पर का नाम इसलिए पड़ा कि वहां हमेशा वर्षा होती रहती थी। प्रवर्षणाख्यायम भगवानम नित्याद्यम नित्यवर्षत। हे परीक्षित, जब जरासंध ने देखा कि वह दोनों पहाड़ के पीछे छिप गए हैं तो उसने पहाड़ के चारों तरफ आग लगवा दिया। कृष्ण बलराम 11 योजन ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर आ गए और शत्रु से आलक्षित हो पुनः द्वारिका आ विराजे। जरासंध उन्हें जलकर मरा हुआ जान करके अपनी राजधानी लौट आया। हे राजन, अनर्त देश के राजा रेवत की पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। यह मैं तुमसे 9वें स्कंध में बता चुका हूँ। अब तुम भगवान श्री कृष्ण के विवाह का प्रसंग सुनो। भगवान ने स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल, साल्व आदि राजाओं को जीतकर रुक्मणी के साथ विवाह किया था। परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, हमने सुना है भगवान ने रुक्मणी के साथ राक्षस विध से विवाह किया था। रुक्मणी हरण। जय श्री कृष्ण। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी जी जीवों की माता हैं। लक्ष्मी नारायण को ही मिलती हैं। लक्ष्मी की 3 भेद हैं, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, आलक्ष्मी। लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जहां नीति पूर्वक
घर में धन आता है, वहीं लक्ष्मी जी रुकती हैं। आलक्ष्मी जहाँ अनीति अन्याय से धन कमाया जाता है और उसका दुरुपयोग किया जाता है, उसको आलक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। महालक्ष्मी भगवान विष्णु का ही वर्ण करती है। जीव को लक्ष्मी के उपयोग का अधिकार है, उपयोग उपभोग का नहीं। उपयोग और उपभोग में अंतर है। इंद्रियों को अनिवार्य वस्तुएं देना उपयोग कहलाती है। इंद्रियों के बिना आवश्यकता विषय देते रहना, बहलाते रहना उपभोग है। धन के दुरुपयोग में इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। संसार में धन का सदुपयोग करने वाला देव है, धन का दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। कामी पुरुष का नाम शिशुपाल है। शिशुम कामम पालेति ते शिशुपालः इति व्युत्पत्ति। भौतिक सुखों के पीछे भागने वाला शिशुपाल है। भगवान ने मथुरा में से एक भी विवाह नहीं किया, सभी विवाह द्वारिका में ही संपन्न हुए। प्रत्येक इंद्रियों को वश में करके ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के बाद विवाह करके जितेंद्रिय बनकर विवाह करो, इंद्रियों के सेवक बनकर नहीं। इसी कारण गृहस्थ आश्रम के पूर्व ब्रह्मचर्य बताया है। रुक्मणी नामक भक्ति का है, रुक्मणी नाम भक्ति का है। भक्ति गोपाल को ही प्राप्त होती है। बच्चा पालने वाला शिशुपाल है। राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भे अधिपतिर्महान कस्य पंचभवनम पुत्रम कन्याका चावरानना। हे पर सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र, एक कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और 4 छोटे भाइयों के नाम थे। रुकमरथ, रुकमबाह, रुकमकेश और रुकममाली। इनकी बहन का नाम रुक्मणी था। सोपश्रुतम मुकुंदस्य रूपवीर्यम गुणाश्रियः। रुक्मणी ने जब से देवर्षि नारद द्वारा भगवान के रूप, गुण, पराक्रम को सुना, तब से उसने हृदय से भगवान श्री कृष्ण को पति बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण भी उसके रूप और गुणों पर मोहित होकर के उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। रुक्मणी के भाई बंधु भी रुक्मणी का विवाह भगवान के साथ करना चाहते थे, परंतु रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष करता था। द्वेष का कारण भगवान के साथ विवाह करने के पक्ष में ना था। वह शिशुपाल के साथ ही अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। रुक्मणी की जब इस बात को पता चला तो बड़ी उदास हो गई। उन्होंने एक गोपनीय संदेश एक ब्राह्मण के द्वारा भगवान के पास द्वारिका भिजवाया। जब वह ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी में पहुंचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां आदि पुरुष भगवान सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। दृष्टम ब्राह्मणं देवस्त वरुहाजिनासनात्। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन के नीचे उतर गए और ब्राह्मण को अपने आसन पर बैठा करके उनकी पूजा और भोजन करवाया। तदंतर विश्राम के बाद चरण दबाते हुए भगवान के
बड़े प्रेम से उनके आने का कारण पूछा और ब्राह्मण देवता ने रुक्मणी का संदेश भगवान को सुनाया। रुक्मणी जी की भावपूर्ण स्तुति। श्रोत्तम गुणान भुवन सुंदरम श्रुताम ते निर्वश्यम कर्णम विहृतो आंग पतापसम रूपम दृशादृशत्मा अखिलम मालार्थम लाभम तच्च युक्तम विशत चित्तम माँ पत्रम पे में। हे त्रिभुवन सुंदर, आपके गुण एवं स्वरूप का वर्णन सुनकर मेरा मन लज्जा छोड़कर आपसे ही अनुरुक्त हो गया है। आप कुल शील स्वभाव सभी गुणों में अद्वितीय हैं। आपका नाम मुकुंद भी मुक्ति देने वाला है। आप इस दुख सागर से मुझे मुक्त कर दो। काम तम मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या अवद्रोविणम धाम विरामातुल्यम धीरापति कुलवती न व्रीड़ितम कन्या काले नृसिंह नरलोकोभिरामाम। आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय पर आपको ही पति के रूप में वरण करेगी। मैंने तो पति रूप में आपको ही वरण किया है। तन में भवान खलु वृत्ता पतिरंगम जया मात पितस्य भवतो अत्र विभो विधेहि। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं। आपसे मेरे हृदय की कोई बात छुपी नहीं है। कृपया मुझे यहाँ आकर अपना ले। हे वीर, मैं आपकी भोग वस्तु हूँ। जैसे सिंह का भाग शिकार छू जाए, वैसे ही कहीं से सुपाल निकट से आकर के मेरा स्पर्श ना कर जाए। मैंने पूर्व जन्म में जो भी जप तप दान व्रत नियम और ब्राह्मणों की सेवा आदि जो सत्कर्म किए हैं, उनसे प्रसन्न होकर के आप मेरा शीघ्र ही पार ग्रहण करें। हे अजित, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उससे एक दिन पहले आज आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए। फिर वहां से शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को मत डालिए। मैं अंतःपुर से अपने हरण करने का उपाय बताती हूँ। इस प्रकार से रुक्मणी भगवान को पत्र में लिखती है। तथा पुरंतारम चीरम निहत्यम बंध्वास्तम हे कथमितम प्रवादाप्यम पायम पूर्वे दुरस्तुम महते कुलदेवात्राम यास्याम बने धूर्गितम जापेयताम। यदि आप सोचते हो कि तुम तो अंतापुर महलों के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो मैं इसका उपाय आपको बताती हूँ। हमारे कुल का नियम है कि मैं विवाह से एक दिन पहले कुल देवी का दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी यात्रा होती है। उस दिन विवाही जाने वाली कन्या को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। आप वहीं से मेरा हरण कर लें। यक्षाम भुजामम नालाभेयम भवत प्रसादम जहमाम व्रतम जहमाम सात। यदि मैं आपका वह प्रसाद आपकी चरण धूल प्राप्त न कर सकी, तो व्रत द्वारा शरीर को सुखा करके छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे सैकड़ों जन्म क्यों ना लेने पड़े। कभी ना कभी तो आपका यह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। हे यदुवंशी शिरोमणि, यदि रुक्मणी के अत्यंत गोपनीय
संदेश है जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसे कर उसके अनुसार कार्य कीजिए। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंध का 52वां अध्याय 52वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे।